हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हम लोगों का जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है अभी हाल ही में, वो सब क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा एनसीबी बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस में लाइए, ठीक, ताकि आप क्या कि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे आपके, आसानी से आप क्वेश्चन को करके और अच्छा रिजल्ट अपना बना सकते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको पहला चैप्टर, कहने का मतलब हमारी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको उसमें 15 क्वेश्चन कराया था। तो इसी चैप्टर का सुरक्षा एवं सावधानियां का ही हमने दूसरा चैप्टर लिया है, ठीक, दूसरा कहने का मतलब क्लास लिया है। तो इस क्लास में हम क्या कराएंगे, और आपको संभावित क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे ताकि आपके एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है उसमें अच्छा करके अपना रिजल्ट ठीक ठाक बना ले। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो क्वेश्चन है आपकी क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मशीन पर काम करते समय इनमें से क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये पूछ रखा है। तो आपको पता है, पहला कह रहा है दस्ताने, और दूसरा कह रहा है चश्मा, और तीसरा कह रहा है ढीले कपड़े, और चौथा कह रहा है हेलमेट। तो इनमें से क्या नहीं पहनना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए, जो जब हम क्या मशीन पे काम करते हैं, तो मशीन पे काम करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम ढीले कपड़े को नहीं पहनेंगे। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और दस्ताने तो पहनेंगे ही, क्योंकि उससे सुरक्षा रहेगा। जैसे कि हमारे हाथों में तेल और कालिख जो होते हैं वो हमारे हाथों में नहीं लगेगा, और चश्मा लगाने से भी हमारे आंख की सुरक्षा रहेगी। और हेलमेट से मान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई मटेरियल गिरता है जिस जो वजनदार होते हैं, ठीक, गिरेगा तो हमारे सिर पर कोई चोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, ढीले कपड़े, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है चोट लगने पर घायल व्यक्ति निम्न में से क्या देना चाहिए। कहने का मतलब जब व्यक्ति घायल होता है तो उस स्थिति में, चोट लगने के बाद जब ये व्यक्ति क्या घायल होता है तो क्या देना चाहिए। पहला कह रहा है कोल्ड ड्रिंक, दूसरा कह रहा है हवा, तीसरा कह रहा है पानी, चौथा कह रहा है प्राथमिक उपचार। तो देखिए, न तो हवा, न तो पानी, न तो कोल्ड ड्रिंक। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोट से क्या घायल होता है तो उसको सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे, ठीक है, क्या, प्राथमिक उपचार। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन है आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। निजी सुरक्षा जो उपकरण होते हैं उनको प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला कर रहा है आपका मालिक, दूसरा कर रहा है आपका आपका सुपरवाइजर, और तीसरा कह रहा है आपका सहकर्मी, आप स्वयं। देखिए, निजी सुरक्षा कहने का मतलब यह है आप स्वयं होंगे, समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि आप अपने आप में कितना सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ होगा। और उपकरण की बात करें अगर, ठीक, तो उपकरण तो हमको क्या, कौन कहने का मतलब प्रोवाइड कराएगा, तो हमारा मालिक ही क्या करेगा, हमको उपकरण को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला हो जाएगा, ठीक, आपका मालिक। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है चिल्लाना चिल्लाना प्रारंभ कर दीजिए, और दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, और तीसरा कह रहा है सीनियर को बुलाइए, चौथा कह रहा है सामने दिया लाल बटन दबाइए। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मशीन चलते समय कोई समस्या खड़ी होती है तो उस समय हम क्या करेंगे, आपके सामने देखिएगा तो वहाँ पर लाल बटन होगा, तो उसी लाल बटन को आप क्या करेंगे, दबाकर मशीन को रोक देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब, पहला देखिए क्या कह रहा है, मालिक को चोट लग जाती है तब, और दूसरा कह रहा है कर्मचारी की चोट लग जाती है, और तीसरा कह रहा है एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, और तीसरा कह रहा है इंजीनियर कार क्षति प्रशासनिक नियंत्रण खतरों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो कौन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, टी हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो बचाव के लिए नियंत्रक हैं उनको पूरा पूरा, कहने का मतलब वहाँ पे सुरक्षा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं कि आपके लिए क्या, आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है,
तो उन्हीं का हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस संभावित क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। यह पूछ रखा है कि सुरक्षाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, ये बताना है आपको। पहला देखिए कह रहा है निजी सुरक्षा, और दूसरा कह रहा है साधारण सुरक्षा, और तीसरा कह रहा है मशीन सुरक्षा। ये सभी कहने का मतलब यह है कि ये मुख्य रूप से 3 सुरक्षा ही होते हैं, ठीक है। जो निजी सुरक्षा होता है, साधारण सुरक्षा होता है और मशीन सुरक्षा होता है। और ऑप्शन देखिए ये सभी कहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कहने का मतलब यह सभी सुरक्षाएं के प्रकार है। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होते हैं। पहला कह रहा है यह सभी, और दूसरा कह रहा है रनिंग निप पॉइंट में, और तीसरा कह रहा है फ्लाइंग चिप और संपर्क में, और चौथा कह रहा है घूमने वाले पार्ट में। तो कहाँ पर मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। कहाँ पर फिट होते हैं ये, तो देखिए ये जो फिट होते हैं आपके, यह सभी कहने का मतलब यह रनिंग निप पॉइंट में भी होता है और फ्लाइंग चिप और संपर्क में भी रहता है, घूमने वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा अगर हम कहें तो ये आपका यह सभी हो जाएगा, पहला ही, ठीक। आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है, क्या, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कह रहा है वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, और दूसरा कह रहा है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, तीसरा कह रहा है अपना होश खो देगा, और चौथा कह रहा है त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वह संपर्क स्थान पर क्या मामूली जलन होता है, ठीक। जब करंट लगता है तो यहाँ पर आंसर जो होगा भी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे पूछा है आग एक मिश्रण है, क्या है आग, आग एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। ऑप्शन आपका कह रहा है ताप, प्रकाश और उष्मा का, और दूसरा कह रहा है ईंधन, ताप और गैस का, तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन, ताप और ईंधन का, चौथा कह रहा है लकड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड और ताप का। तो इसमें आपको ये बताना है कि आंसर कौन होगा आपका, ठीक। तो ये राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर ताप और प्रकाश और उष्मा, क्योंकि जब आग जलती है तो आपको पता है वहाँ पर ताप भी होता है और प्रकाश भी और उष्मा भी, ठीक। तो आंसर आपका ए ही होगा, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रखा है। कह रहा है कि कार्यशाला में कार्य करते समय पहनाने में प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह मतलब है कि कार्यशाला में जब हम काम करते हैं तो पहनने के लिए को क्या प्रयोग में लाते हैं, ठीक। तो पहला कह रहा है ढीले कपड़ों का, और दूसरा कह रहा है टाई, मफरल, चप्पल का, और तीसरा कह रहा है हाथ में घड़ी व अंगूठी का, डांगरी, जूते व चश्मे का। आप समझ रहे हैं कि जो आपके डांगरी जूते कहने का मतलब उसमें क्या सांचे कटे होते हैं, जो कि क्या फर्श पर मान लीजिए कि कोई स्नेहक चीज़ गिरा होता है जिसे आयल कहते हैं आप, अगर गिरा हो तो फिसलन नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे डांगरी जूते व चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे कार्यशाला में जब हम काम करेंगे मशीन पे तो कोई दुर्घटना ना हो, ठीक। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि उड़ने वाले चिप्स से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है चश्मे का, और दूसरा कह रहा है कपड़े, तीसरा कह रहा है टोपी, और चौथा कह रहा है फेस शील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कहने का मतलब बचाव के लिए, चिप्स के बचाव, जैसे कि आप जब लेथ मशीन पे काम करते हो तो देखिएगा लेथ मशीन पे काम करने पर छोटे छोटे लोहे के चिप्स निकलते हैं, उनसे सुरक्षा पाने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको क्या करंट से वो चिपका हुआ है, कहने का मतलब तार जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है उसके टच में है, तो हम उस व्यक्ति को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। पहला कह रहा है सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से उसे हटाने का प्रयास करेंगे, उसका हाथ पकड़कर, और दूसरा कह रहा है गीली लकड़ी द्वारा, चौथा कह रहा है लोहे के सरिये से। तो देखिए इन सब क्या है विद्युत के सुचालक है, इनसे हम क्या करेंगे, उसे अलग नहीं करेंगे। अगर हम सूखी लकड़ी और रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करके उस आदमी को अलग कर सकते हैं ताकि हमको करंट ना लगे, तो आपका इसमें आंसर जो होगा पहला हो जाएगा।
आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बोझ को हाथ द्वारा उठाते तथा ले जाते समय लगने वाले चोट का कौन सा कारण नहीं होता है। पहला, गलत तरीके से उठाना, और दूसरा कह रहा है उठाकर धीरे चलना, और तीसरा कह रहा है अन्य वस्तु से टकराना, और चौथा कह रहा है अन्य वस्तु के ऊपर से कूदना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या हो सकता है, उठाकर या गलत तरीके से उठाना, उठाकर धीरे चलना, अन्य वस्तु से टकराना, अन्य वस्तु के ऊपर से कूदना। तो देखिए यहाँ उठाकर धीरे से चलना, जो आंसर क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये बी होगा, उठाकर धीरे से चलने में। कह रहा है कि बोझ को हाथ द्वारा उठाते तथा ले जाते समय अब लगने वाले चोट का कौन सा कारण नहीं होता है, ये पूछा है। तो आपका बी हो जाएगा, उठाकर धीरे से चलना। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे कह रहा है कि झटके लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए। क्या नहीं पिलाना चाहिए? पानी, चाय, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे अगर मान लीजिए कि किसी को करंट का झटका लगता है तो उस समय उसको कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ना तो दूध ना तो चाय, तो हम कह सकते हैं इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। कार्यशाला में आग को बुझाने के लिए किसका व्यवस्था रखना चाहिए? पहला कह रहा है अग्निशमन यंत्र, और दूसरा कह रहा है पानी से भरी बाल्टी, और तीसरा कह रहा है रेत से भरी बाल्टियां, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए ये सारे तीनों जो हैं आपके, ये तीनों क्या होते हैं, आग को बुझाने में काम किए जाते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं कार्यशाला में। ठीक है, आपको पता है अग्निशमन यंत्र कहने का मतलब है कि आग को बुझाने वाला यंत्र, और क्या कर रहा है पानी से भरी बाल्टियां, जो पानी से भरी बाल्टियां होती हैं, पानी को अगर हम आग पे डालेंगे तो क्या आग बुझेगा। और तीसरा कह रहा है रेत से भरी बाल्टियां, जो रेत होते हैं बालू, उनका भी हम अगर आग जल रहा है अगर उस पर फेंकते हैं तो आग क्या होता है, बुझ जाता है। तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए। नापने वाले औजारों के साथ, खोलने और बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ, सभी औजारों से अलग। तो देखिए अगर काटने वाले औजार हैं तो उनके एक साइड रखिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ काटने वाले औजार इस तरफ रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं सभी औजारों से अलग रखेंगे। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले भार की मात्रा को ज्ञात करने का कौन सा मुख्य कारण नहीं होता है। पहला उर्म, दूसरा स्थिति, तीसरा गुण, चौथा भारी लोड उठाने की आदत। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या होगा, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गुण के ऊपर डिपेंड, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले भार की मात्रा को ज्ञात करने का कौन सा मुख्य कारण नहीं होता है, ये पूछा है। गुण नहीं होता है, स्थिति, उर्म, भारी लोड उठाने की आदत, ये सब चीजें होता है, लेकिन गुण की बात यहाँ नहीं होगा। ठीक, यही आपका आंसर बनेगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि दुर्घटना को हटाने का सर्वोच्च उपाय है, क्या है। पहला कह रहा है सुरक्षा उपकरणों को पहनकर, और दूसरा कह रहा है जॉब मशीन। तो क्या हो जाएगा कि सुरक्षा उपकरणों को पहनकर, और दूसरा क्या कह रहा है जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करके, अपने तरीके से कार्य करके, और चौथा कह रहा है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करके। तो यहाँ पर क्या दुर्घटना का सर्वोच्च हटाने का सर्वोच्च उपाय क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो आपका देखिए इसमें जो जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करके हम क्या करेंगे, सही कार्य करेंगे, जिससे कि दुर्घटना नहीं होगा। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है चीचल का हैंड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। चीचल का हैंड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा है प्लेन, और दूसरा कह रहा है गोल, और तीसरा कह रहा है मशरूम, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखिए आपका इसमें से कौन हो जाएगा। चीचल का हैंड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, मशरूम की तरह। कैसा, मशरूम की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। ठीक है,